अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन पार्ट 1 से लेके पार्ट 16 तक है। इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस का 5 के तमाम पार्ट्स का सलूशन कराया जाएगा इस लेक्चर में। स्टूडेंट, क्वेश्चन का सलूशन आगे करें उससे पहले कुछ बात सुन लें कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास एमसीक्यूज़ की हद तक इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस आपको करना फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये जो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप ये जो आगे के क्वेश्चन आने वाले हैं 6 से लेकर 13 तक, तो इनसे थोड़े फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिया गया है, उन डाटा को यूज़ करते हुए आपको इक्वेशंस मालूम करनी है। तो उन इक्वेशन को मालूम करने के लिए इक्वेशन की कुछ फॉर्म्स है, इनको काइंडली याद कर लेगा, जो कि अब हमें यूज़ करनी है। ठीक है जी। और इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमें ये 7 से लेकर 13 तक के भी पार्ट करने होंगे। तो फिलहाल अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन क्या करेंगे, 5 के जितने भी पार्ट हैं उनको छोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम लोगों को मैं एक प्रो टिप दे रहा हूँ, एक अच्छी टिप दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा। मोस्टली गिनती के क्वेश्चन देख लेगा, उसके बाद तमाम क्वेश्चन आपने खुद ही करने हैं, एक ही जैसे, एक ही कैटेगरी के, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है जी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है तुम लोगों की प्रैक्टिस करवा देगा 17 से लेकर 13 तक की, यानी कि इनकी जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन होती है ना इक्वेशंस की, वो तुम लोगों को अच्छी करवा देगा। सही है जी। जो कि हो सकता है कि इन्हीं से आपके पास पास पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस आए। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आएंगे ही आएंगे, आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो थे आपकी प्रीवियस बुक में भी थे और यहाँ इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पास पेपर में भी आए हुए थे ओल्ड बुक से। तो न्यू बुक आ गई है, मोस्टली चांसेस है इनकी इस तरह की क्वालिटी है, आ जाएंगे भी। ठीक है। तो फिलहाल मेरा काम आपको मशवरा देना था, आपको टिप्स देना था, तो मैंने आपको दे दी कि भाई हम क्वेश्चन नंबर 5 को फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो चलें। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिटरमाइंड बाय द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द कंडीशन। बेसिकली नीचे डिफरेंट कंडीशन दी गई हैं। कभी आपको एक पॉइंट दिया गया है, एक स्लोप दिया गया है, कहा गया कि उसकी इक्वेशन मालूम करो। कभी आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, कभी आपको एक इंटरसेप्ट दिया गया है और कहीं स्लोप दिया गया है। तो डिफरेंट कंडीशन दी गई हैं और कहा गया कि उनकी इक्वेशन मालूम करें। तो भाई उन कंडीशन को यूज़ करते हुए जो इक्वेशंस मालूम करनी है वो बेसिकली यही मेन 5 फार्मूलाज हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए करेंगे। तो काइंडली इनको याद कर लें। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो भाई पार्ट नंबर 1 में कहा गया है कि भाई जो लाइन है वो थ्रू हो रही है, गुजर रही है 5, -2 से विद द स्लोप 4। तो भाई ये आपके पास x1 y1 हो जाएगा। मुझे पेन दूसरा चाहिए होगा, ये सूख रहा है। भाई ये एक पॉइंट है, इसको हम x1 y1 कंसिडर कर देंगे और विद द स्लोप 4, तो ये आपके पास m हो जाएगा। तो भाई एक लाइन का पॉइंट दिया गया है और स्लोप दिया गया है, तो भाई क्या यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट और स्लोप फॉर्म, पॉइंट फ्रॉम स्लोप, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख दें यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, चले लिख ही देते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों ये वाली फॉर्म यूज करें? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है और स्लोप दिया गया है। तो भाई ये फार्मूला क्या बताता है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू m। सही जी बेटा। तो x की वैल्यू y हमारे पास ऐसी रहेगा, y1 की वैल्यू पॉइंट से आ जाएगी, माइनस का 2 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस x1 है तो यहाँ पे हमारे पास x1 5 है इक्वल टू m है, तो m हमारे पास यहाँ पे 4 है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो y प्लस 2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5। से जी। अब हम क्या करेंगे, ये इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू y प्लस 2 4x माइनस 4 5 20 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4x है, ये प्लस के इक्वल को साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 20 माइनस 22 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो भाई ये क्या निकल के आ गया, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आ गई दिस क्वेश्चंस की। ठीक है जी बेटा। तो अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 में अगेन हमें कहा गया है एक पॉइंट दिया गया है और एक स्लोप दिया गया है, तो इसको हम x1 y1 कंसीडर करेंगे और दूसरे वाले को m कंसीडर कर लेंगे। तो अगेन यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करते हुए इसकी भी इक्वेशन मालूम करेंगे। तो भाई y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू m होता है। तो यहाँ पे आपको y
-y1 है, तो y1 की वैल्यू क्या है माइनस का 4, ये +4 हो जाएगा माइनस माइनस करके, और x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इक्वल टू m दिया है, तो m की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2/3। सही जी बेटा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। ठीक है जी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। तो चले जाए मल्टीप्लाई करते हैं इसको आगे करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y 3 4 12, ठीक है जी, इक्वल टू -2x प्लस माइनस -2। ठीक है जी बेटा। अब आगे क्या करेंगे, ये माइनस का है, इसको इक्वल के साइड पे लेके आ जाते हैं, ये माइनस है इक्वल के साइड पे आ गया प्लस हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का 3y था, और ये माइनस का इक्वल के साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 और ये प्लस का 12 प्लस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब अक्सर बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर अक्सर चीज़ हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पे तो आपने क्या किया था, y की वैल्यू को एक साइड पे लेके आए थे, अब x की वैल्यू को अब इस साइड पे क्यों लेके आए। तो भाई इस बात को याद रख लेना कि भाई जब भी आप इक्वेशंस बना रहे हो ना, अभी ये मैं इधर नहीं बात कर रहा, अभी हम आगे जितनी भी इक्वेशन बनाएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, आगे जितनी भी पूरी बुक के अंदर, तो याद रखना वहां पे जो भी x होता है ना, x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है जी, वो आपका राइट आंसर होता है। तो वहां पे आपने y का x जो होता है कोफिशिएंट, अगर मैं तमाम चीजें इस साइड पे कर देता तो यहाँ पे मेरे पास x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव रहता, तो नेगेटिव आंसर नहीं चलता x का कोफिशिएंट, तो लिहाजा इसको मैंने क्या किया कि माइनस का, तो इस साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, इसीलिए मैंने पहले वहां पे y को शिफ्ट किया था और यहाँ पे x को शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि हमेशा मुझे इक्वेशंस के अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव रखनी होती है। तो यहाँ पे आके हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 में अगेन हमें एक पॉइंट दिया गया और विद द स्लोप, तो भाई ये पॉइंट को हम x1 y1 कंसीडर कर देंगे और दूसरे को ये स्लोप दिया इसको m कंसीडर कर देंगे। तो इसकी भी इक्वेशन मालूम करने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज की जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट है और एक स्लोप है, यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा इक्वेशन मालूम करने का। तो y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू m। अब x माइनस x1, तो x1 यहाँ पे 3/2 है, 3/4 है, डिवाइडेड बाय x माइनस x1, तो x1 यहाँ पे क्या है -1/4, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू 2/5। ठीक है जी, स्लोप m जो है वो यहाँ पे 2/5 है। अब जरा आ जाए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 4 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4y हो जाएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कुछ ही हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसी तरीके से डोमिनेटर में आ जाए, तो डोमिनेटर में 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 1 4 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और ये 1 से 1 मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 4 और ये 4 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 इक्वल टू 2/5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4y माइनस 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 1। सिंपल मल्टीप्लाई करने 4 5 20, 3 5 15 इक्वल टू, अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 2 8x और ये 2 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर दें, ये प्लस का 8 है, ये प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा 20y, और ये माइनस है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 15 और प्लस 2 किया तो ये प्लस 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आके आपका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। अब पार्ट नंबर 4 करें, इसमें भी हमें कहा गया है कि थ्रू द पॉइंट 0, b विद द स्लोप दिस m। तो भाई यहाँ पे ये x1 y1 हो जाएगा और ये स्लोप m है, तो ये m ही दिया है ये। तो भाई एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए इसकी इक्वेशन मालूम करेंगे। तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू m। सही जी। तो यहाँ पे y माइनस y1 की क्या वैल्यू है, b है, डिवाइडेड बाय x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू 0 है, इक्वल टू m है, m यहाँ पे m को प्रेजेंट कर रहा है वो लिख दें। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें तो y माइनस बी अपॉन x बच जाएगा इक्वल टू m। x डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो y माइनस बी इक्वल टू mx हो जाएगा। अब आप कर दें इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें तो mx माइनस का y, क्योंकि ये प्लस का उधर जाके माइनस का और ये माइनस का उधर जाके प्लस का भी हो जाएगा एंड इक्वल टू 0। तो भाई दिस इज योर इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की स्टूडेंट। तो अब हम लोग पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसमें हमें कहा गया है थ्रू दी पॉइंट 7, -3 एंड -4, 1।
सही जी बेटा, हमें कहा गया एक लाइन है इन दो पार्ट से गुजर रही है, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करके दो। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करने कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन के 2 पॉइंट दे गए, तो जब भी एक लाइन के 2 पॉइंट दे दिए जाए उस लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो 2 पॉइंट फॉर्म को हम यूज करते हुए निकाल रहे होंगे। सही जी बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, इसको x1 y1 कंसिडर कर दें और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसिडर कर दें ताकि वैल्यू हम इजीली वहां पे पुट कर पाए। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है जी बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करते हुए हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन निकाल के देंगे। फार्मूला हमें क्या कहता है? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है जी बेटा, तो चलें जी वैल्यू पुट करते हैं। तो y माइनस y1 क्या है? यहाँ पे 0.1 से आएगा माइनस का 3, तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस करके x1 यहाँ पे आपके पास 7 है, तो x माइनस 7 इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास माइनस का 3 है, तो अगेन ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू माइनस का 4, x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 7 प्रेजेंट कर रही है। सॉरी, ये माइनस है तो ये माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है जी, सॉल्व करें और अपना आंसर दें। तो y प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इक्वल टू 1 और 3 4 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। सही है ना? ऐसी बात है ना जी, बिल्कुल ऐसी बात है। अब क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, इसको यूं कर लेते हैं। ठीक है जी, तो भाई माइनस 11 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 से और ये 4 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 7 से। सही है जी, अब इसको इधर इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस 11y माइनस 33 इक्वल टू 4x माइनस 7 4 ज़ा कितना होता है? 7 साथ ही कौन सा 7 14 16 16 28 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, 7 इंटू 8 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 28, वो भी माइनस का। अब हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं। 4x ये माइनस है, उधर जाके प्लस का y, ये माइनस है उधर जाके प्लस का 33 हो जाएगा। तो प्लस 33 माइनस 28 किया तो कितना आ गया? 5। तो ये प्लस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ दिस टर्म आ जाएगी। सही है जी बेटा, अब यहाँ पे आ जाए। अब मैं यहाँ पे आपके ऊपर कुछ काम देने जा रहा हूँ। वो काम क्या है ज़रा देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक 1 2 3 4 5 पार्ट कर लिए हैं। 5 पार्ट में स्पेशली हमें कहा गया था कि भाई थ्रू दी पॉइंट दिस, ये 2 पॉइंट से गुजर रहा है। इसी तरीके से पार्ट 6 में भी हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, पार्ट 7 में भी हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है जी बेटा, तो भाई इसके आगे के 6 और 7 जो 2 पार्ट हैं ये आपने खुद करने हैं। इनकी इक्वेशन मालूम करने के लिए 2 पॉइंट ही फॉर्म यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि यार अच्छी खासी लेंथी होगी, बिल्कुल एक ही चीज़ है, आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ, इन दी केस ऑफ आप लोगों से नहीं हो रहे हों, तो भाई आपका भाई हाजिर है, आपने कमेंट कर देना है। जितने कमेंट आएंगे, मैं कोशिश, अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आए उतने ही मुझे कमेंट नज़र आएंगे कि भाई सर मुझे क्वेश्चन चाहिए, इसका क्वेश्चन चाहिए, नहीं हो रहा मेरे से, तो भाई मैं सोल्यूशन डाल दूंगा। और अगर सोल्यूशन करवा दिया हो, तुम काफ़ी देर बाद देख रहे हो, दिनों बाद देख रहे हो, तो इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में सबसे एंड में मैंने इसका लिंक डाल दिया होगा। ठीक है जी, तो फिर इन क्वेश्चन का देख लेना। सही है जी, इन क्वेश्चन का, और आगे भी अगर कोई क्वेश्चन छुटवाता हूँ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम लोगों का मैसेज आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए, कमेंट। सही है जी, कमेंट होंगे तो मुझे पता चलेगा ना, और फिर मैं कराऊंगा। क्यों? इतनी मेहनत में कर रहा हूँ, क्या पता बच्चे देखें ना, बोले सर ये तो ईजी था, हम नहीं देखे थे। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप करवा देगा, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हम चलते हैं अपने 8 पार्ट की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं। हमें कहा गया कि इक्वेशन मालूम करो कब, कि y इंटरसेप्ट 3 हो और स्लोप क्या हो उसका 2 हो। ठीक है, तो अच्छा स्लोप के अंदर ई आता है, मुझे अब पता चला, मैंने गौर से देखा। तो भाई इससे पहले मैंने अक्सर स्लोप लिखा है तो स्लोप के अंदर ई नहीं डाला, तो उसके लिए भाई माजरत, नहीं होता, इंसान है, गलती हो जाती है, तो उसके लिए भाई माजरत, मुझ पे जाहिल का फतवा ना डाल देना खुदा के वास्ते कि भाई सर को कुछ आता नहीं। ठीक है, चले आ जाए भाई। वाई इंटरसेप्ट बोला गया है, यहाँ पे क्या है, वाई एक इंटरसेप्ट दिया गया है और एक स्लोप दिया गया है। तो जब भी हमें क्या दिया जाए, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया जाए, तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 इंटरसेप्ट होते हैं तो भाई 2 इंटरसेप्ट फॉर्म वाले, यानी कि 2 इंटरसेप्ट जहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट भी होता है, वाई इंटरसेप्ट भी होता है, तो वहाँ पे हम ये लगाते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें एक ही इंटरसेप्ट दिया गया, वाई दिया गया। ठीक है जी बेटा, तो इसका स्लोप मालूम है, यानी कि एक इंटरसेप्ट दिया गया है और एक स्लोप दिया गया है। ठीक है जी बेटा, तो एक
स्लोप और एक इंटरसेप्ट है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम अपनी फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकाल रहे होंगे। तो भाई इंटरसेप्ट बेसिकली क्या बता रहा है कि भाई ये जो लाइन है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि जो लाइन होगी वो वाई इंटरसेप्ट को काट रही है एट द डिस्टेंस 3 पे काट रही है, तो डिस्टेंस जो है बेसिकली सी को प्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है जी, तो भाई हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करें, क्योंकि यहाँ पे हमें एक इंटरसेप्ट और एक स्लोप दिया गया है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे मुझे बताएं कि भाई m हमारे पास क्या है, स्लोप होता है, तो m की वैल्यू 2 है और c हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 3 दिया गया है। पुट कर दें और अपना आंसर दे दें। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू डाल दें, m की वैल्यू क्या है 2x, और c की वैल्यू डाल दें, c की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 दी गई है और प्लस का, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा अरेंज कर दें कि भाई ये 2x है, ये प्लस है, उधर जाके माइनस का y हो जाएगा और ये +3 ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड इक्वल टू 0 बचेगा। तो आप चाहें तो अपना आंसर यूं भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके माने जाएंगे। तो यहाँ पे आगे पार्ट 4 हमारा पार्ट नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। अब ज़रा देखें आगे के क्वेश्चन, ज़रा देखें मुझे लग रहा है इसी के जैसे हैं। ज़रा देखिएगा, हम लोगों ने जिस तरीके से पार्ट नंबर 8 किया है, इसी तरीके से पार्ट नंबर 9 है, एक इंटरसेप्ट दिया है और एक स्लोप दिया हुआ है। इसी तरीके पार्ट नंबर 10 देखें, एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है। इसी तरीके पार्ट नंबर 9 देखें, एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे आके यहाँ तक के जितने भी पार्ट हैं उनकी इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, यानी कि इसी मेथड से होगा। तो भाई यहाँ पे आपको मशवरा यही है कि ये जितने भी अभी मैंने आपको पार्ट बताए ये आपने खुद करने हैं। अगर आपको कोई भी मुश्किल होती है तो भाई कमेंट भर देना कि सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मैं फिर करवा दूंगा। और जब मैं करवाऊंगा तो इनका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जितने ज़्यादा मैसेज होंगे फिर उतनी जल्दी मैं कोशिश करूँगा बना दूँ। तो भाई आप भी तो कुछ एफर्ट डालें ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 12। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या कहा गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 12 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करो कब, जब उस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट 4 हो और y इंटरसेप्ट 3 हो। ठीक है जी बेटा, अब जरा देखें, अब जब भी आपके पास एक इक्वेशन, एक लाइन के 2 इंटरसेप्ट दे दी जाए तो ऐसी लाइन का इक्वेशन मालूम करने के लिए 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी बेटा, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि जब एक लाइन दोनों एक्सिस को काट रही हो तो वो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर आता है और यहाँ पे आपको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म दिए गए। तो इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, ये ए है, और वाई इंटरसेप्ट को हम हमेशा क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है, इसके अंदर ए और बी की ये वैल्यू है, इनको डालें, सिंपलीफाई करो और अपना आंसर दे दें। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे हम लिखना भी चाहें तो लिख देते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग 2 इंटरसेप्ट। ठीक है जी, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 इंटरसेप्ट दिए हैं, एक एक्स एक्सिस, एक एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट दिया, तो इसकी इक्वेशन क्या दी है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो भाई ए क्या होता है, ए इज द एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास 4 है, और बी क्या होता है, बी इज द वाई इंटरसेप्ट डिस्टेंस। ठीक है जी, ये यहाँ पे 3 है, वैल्यू डाल दें, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3। ठीक है जी बेटा, और इक्वल टू 1 है। अब आगे क्या करना है, अब इसकी बेसिक चाहो तो आंसर यूँ छोड़ दो, लेकिन इसको आपको सिंप्लीफाई करके देना चाहिए। ठीक है जी, आई थिंक पीछे भी आंसर आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में ही मिलेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, सही है जी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 4y इक्वल टू 12 हो जाएगा। आप चाहें तो अपना आंसर अगेन यहाँ पे छोड़ दें, लेकिन आप चाहें तो इसको फिर यूं भी कर सकते हैं, प्लस 4y, ये प्लस का इक्वल के साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। सही जी, आप चाहें तो अपना आंसर यूं या चाहें तो यूं भी छोड़ सकती हैं, दोनों आंसर आपके करेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने पार्ट नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। अब जरा अगेन आ जाए, अब थोड़ी सी पर्सनल बातें कर लेते हैं स्टूडेंट और टीचर के दरमियान की। क्या है जरा देखें भाई, यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 12 कर लिया है, अब पार्ट नंबर 13 करते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है और एक वाई इंटरसेप्ट दिया गया है, फिर पार्ट नंबर 14 में भी एक एक्स इंटरसेप्ट दिया है और एक वाई इंटरसेप्ट दिया गया है। तो ये भाई इन क्वेश्चन को भी, इन इक्वेशन के अंदर आपको जब 2 स्लोप दिए गए हैं तो इनकी इक्वेशन मालूम कर, 2 इंटरसेप्ट दिए गए हैं तो इनकी इक्वेशन मालूम करने के लिए भी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म
इसका फार्मूला यूज़ करते हुए करेंगे जैसे कि हमने इसका किया है। तो भाई ये जिम्मेदारी आपकी है, ये आप लोगों ने खुद करना है। अगर कोई मुश्किल हो तो अगेन वही बात करूंगा कि भाई कमेंट भर देना, मैं फिर तमाम क्वेश्चन जो होंगे एक साथ करवा के वीडियो का लिंक सबसे एंड पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 15 एंड 16 की तरफ। तो चले जी आ जाए। तो मुझे लगता है यहाँ पे जगह है, इसको मैं यूं ही करवा देता हूँ, ठीक है? यूं सही रहेगा, ठीक है, सारा काम सही रहेगा। हम कौन सा करवाने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ये कराने जा रहे हैं, ठीक है जी। ये कौन सा? 15 है। तो ज़रा देखें यार, जगह तो नहीं ख़राब हो रही और क्वेश्चन भी नज़र आ रहे हैं। हाँ, उम्मीद है खा रहे होंगे। तो भाई ज़रा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दी परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है जी, P = 3 यूनिट एंड इट मेक एन एंगल अल्फा 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो भाई जब आपको एक परपेंडिकुलर की डिस्टेंस दे दिया जाए, परपेंडिकुलर की लेंथ दे दी जाए और एंगल दे दिया जाए, तो इसकी ऐसी इक्वेशन की फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? ज़रा अपना कॉमन सेंस यूज़ करें। मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से बताया था नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, जिसको नॉर्मल भी कहा सकता है, परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। क्या होती है यहाँ पे बेटा? जब ही आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी हो जो कि परपेंडिकुलर हो ऐसी लाइन से जो कि ओरिजिन से गुजरती हुई आ रही हो, ठीक है जी। तो P किसको प्रेजेंट कर रहा होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को, और अल्फा किसको प्रेजेंट करता है? एंगल को विद द एक्स एक्सिस, ठीक है जी बेटा। ये चीजें मैंने आपको तमाम कराई है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा? ये किया जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, इसके अंदर आपको P की वैल्यू दी हुई है और अल्फा की वैल्यू दी है 60 डिग्री। तो अल्फा, अच्छा ये मैंने गलती से एक्स लिखा भाई, ये अल्फा है। ओए होए होए होए, गलती भी पकड़ी गई भाई, गलती पकड़ी गई भाई, गलती पकड़ी गई। किसी का कमेंट नहीं आया, मैंने देखा अभी तक कमेंट नहीं आया तुम लोगों का, चलो छोड़ो। अच्छा जी, तो भाई यहाँ पे ये कोस अल्फा और साइन अल्फा है, ठीक है ना, ये एंगल की वैल्यू है। तो यहाँ पे मुझे अल्फा भी दे दिया और पी भी दिया है। वैल्यू पुट करनी है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है और अपना आंसर दे देना है, ठीक है जी। चले जी आ जाए सोल्यूशन करते हैं। तो भाई सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है जी। ये वही कंडीशन की वही बात की है कि जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन होती है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट P दिया गया है और उसके अलावा अल्फा एंगल दिया गया, वो कितना दिया गया? 60 डिग्री दिया गया है। हम यहाँ पे क्या कहेंगे भाई? यूजिंग परपेंडिकुलर, ठीक है जी, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, या आप नॉर्मल लिख दें, दोनों का मतलब एक ही है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है जी। ये यूज करेंगे फॉर्म। ये फॉर्म बेसिकली क्या कहती है? x इंटू कोस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इक्वल टू P होता है, ठीक है जी। अब कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ पे वैल्यू डाल दो। x ऐसी रहेगा, कोस अल्फा 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 60 है, प्लस वाई इंटू साइन अल्फा, अल्फा कितना है? 60 है, इक्वल टू P हमारे पास कितना है? 3 है। तो भाई जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लो, कोस 60 निकाल लो, कितना आ गया? x इंटू 1/2 प्लस इसके बाद ये से मल्टीप्लाई हो रहा है y इंटू साइन 60 निकाल लो, ये कितना हो गया? √3/2। फिर इसके बाद में इक्वल टू 3 है। अब हमने क्या करना है? बेसिकली इसको एलसीएम लेना है, एक तरीके से एलसीएम ले लेते हैं। डोमिनेटर में 2 है, एक बार लिख दिया, उसके अलावा x हो जाएगा और ये प्लस y √3 ही रहेगा और इक्वल टू 3। सही जी, ये डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस √3y लिख दें, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं और 2 3 6 हो जाएगा। आपका आंसर ये रहा। लेकिन आप चाहें तो इसको कुछ x प्लस √3y, ये प्लस का इक्वल के साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो आप चाहें तो अपना आंसर कुछ यूं भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपके क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 क्या है? ये पार्ट नंबर 15 है, ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। तो अब आ जाते हैं ज़रा अपनी पर्सनल बातें करते हैं, वही वाली जो अभी तक करते आ रहे हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहा गया है कि भाई ये हम लोगों ने कर लिया। अब आ जाए 16 पे। तो अगेन यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको P की वैल्यू 3/2 और अल्फा की वैल्यू क्या दी है? 150 दी है। आपने कुछ नहीं करना, यही आपके पास फॉर्म, यही पूरा मेथड चलेगा। बस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 150 और P की वैल्यू क्या ले लेनी है? P की वैल्यू 3/2 ले लेनी है। आपका आंसर आ जाएगा। अगेन वही बात करूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट कर देना, आपका सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। इन दी एंड छोटी सी बात वही करूंगा भाई, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं, तो भाई जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ यूट्यूब चैनल मेरा शेयर कर दो। कोशिश करो कि किसी ग्रुप में कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं करना तो दिल में कोई हसरत रखनी है तो रख लो।